हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। अपन ने कल हाइड्रोजन की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ डाईहाइड्रोजन। ठीक है, डाईहाइड्रोजन किस किस से बनता है। तो सबसे पहला अगर हम डाईहाइड्रोजन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है डाईहाइड्रोजन बनाने का वो वाटर ही है, फ्रॉम वाटर। अब वाटर से भी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। आपको पता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म बेस एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। अब हम यहाँ देखेंगे सेपरेट करके कि कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करता है, बॉइलिंग वाटर से कौन रिएक्ट करता है और स्टीम किसको देनी पड़ती है। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये सीधे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बेस और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ बेस ही नहीं बन रहा, हाइड्रोजन गैस बनने की प्रिपरेशन भी हो गई है। ठीक है, अब देखो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है कि जब ये हाइड्रोजन बनती है तो ये फायर कैच कर सकती है। तो इस रिएक्शन को इतना ज़्यादा रिएक्टिव बनने से रोकने के लिए हम सोडियम फ्री फॉर्म में नहीं लेते, सोडियम अमलगम लेते हैं या पोटेशियम अमलगम लेते हैं। अमलगम मतलब मरकरी के साथ मिक्स करते हैं। अगर मरकरी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे तो सोडियम का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा और वो ईजिली वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन इतनी रैपिड रिएक्शन नहीं होगी, इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए इसको अमलगम के साथ मिक्स किया जाता है। ये मैंने नोट लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, यही बात समझाई गई है। अब कुछ मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं है। जैसे जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाटर से तो रिएक्ट करती है लेकिन हॉट वाटर से, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करती है और बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करके वही ऑक्साइड्स बना रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। कुछ जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे आयरन, ये आपके स्टीम से रिएक्ट करती है, ना कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से, ये स्टीम से रिएक्शन करती है, तब जाके आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन बनाने की प्रिपरेशंस वाटर से ही है, अलग अलग मेटल की, लेकिन ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे कि कोल्ड वाटर लेना है या हॉट वाटर लेना है या स्टीम लेना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की तो प्रिपरेशन है ही है, हाइड्रोजन गैस बनाने की भी प्रिपरेशन है ही। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम एल्केलाइज, मतलब बेसिस से कैसे बनाते हैं, तो कुछ मेटल बेसिस से रिएक्ट करती है और सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगी, हाइड्रोजन। जिंक बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन, ये आपकी प्रिपरेशन थी 10th क्लास में जो यहाँ मैंने लिखी है। कुछ मेटल्स एसिड से डायरेक्ट रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जैसे जिंक और मैग्नीशियम। एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रिपरेशन है। अब बात आती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में कैसे बनाते हैं तुरंत। तो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उस पर जैसे ही एसिड डालते हैं H2SO4 तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस तुरंत लिबरेट होती है। तो ये तो जनरल प्रिपरेशंस थी, लेकिन कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन, उसको देखो। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो मैंने आपको यहाँ बताया, सीधे पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ये देखो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, H+ और OH आयन लिबरेट होंगे। कैथोड और एनोड, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, H+ आयन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और OH आयन जाते हैं वहाँ पे और इसमें वहाँ पे वाटर बनता है, ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। इस वाटर का फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता जाता है, इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता जाता है। तो ये कमर्शियल लेवल पे होता है। कमर्शियल लेवल का मतलब ये होता है कि जहाँ रॉ मटेरियल तो सस्ता हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। तो वाटर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और इसका डबल फ़ायदा ये है कि इसमें हाइड्रोजन भी बन रही है और ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रही है। देख रहे हो आप, तो डबल फ़ायदा है इसमें। नेक्स्ट मेथड है कमर्शियल लेवल पे अगर हम देखें फ्रॉम सिन गैस। अब ये सिन गैस क्या है इसको देखें, या कॉल गैसिफिकेशन क्या है ये देखें। कॉक, कार्बन, स्टीम जैसे ही पास करते हैं 1270 केल्विन टेम्परेचर और निकल कैटालिस की प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। इसको कंबाइंडली बोलते हैं सिन गैस, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का 1:1 जो है कंपोजिशन, उसे बोलेंगे वाटर गैस, और सिन गैस और सिंथेसिस गैस। यहाँ देखें तो हाइड्रोजन बन रही है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में होने के कारण इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते। कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली सेपरेट नहीं होती,
तो टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग मोर हाइड्रोजन गैस, इसकी रिएक्शन फिर वापस स्टीम से कराते हैं। तो वाटर गैस की रिएक्शन फिर स्टीम से कराएंगे तो CO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। CO2 ईजिली रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। ये वाटर गैस को शिफ्ट करने वाली रिएक्शन है, वाटर गैस को सेपरेट करने वाली रिएक्शन। आई बात समझ में? फिर बोल रही हूँ, यहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ईजिली सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए फिर इसकी अगेन इसकी रिएक्शन कराई जाती है स्टीम से, और स्टीम से कराने के बाद में CO2 बनता है जो ईजिली रिएक्ट और ईजिली रिमूव हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। एक और मेथड है कमर्शियल लेवल पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखो एक फार्मूला बताती हूँ, हाइड्रोकार्बन एल्केन का फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2। इसकी रिएक्शन n नंबर ऑफ स्टीम मॉलिक्यूल से ले निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 1270 केल्विन पे, तो NCO प्लस ये हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम n नंबर 1 लेते हैं तो H4 हो जाता है, n नंबर 1 लेंगे, ठीक है, इस पे रिएक्शन कराएंगे तो NCO2 यानी 1 CO2 बनेंगे, और इस फॉर्मूले में फीड करेंगे तो 3H2 बनेंगे। दिस इज़ कॉल्ड स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे फिर वही वाटर गैस कंपोजिशन है, CO को अगर रिमूव करना है तो और स्टीम से रिएक्शन करा के, जैसे हमने अभी कराया था, हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कमर्शियल प्रोसेस बता रही हूँ बेटा मैं। आपने ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करें। अब पहली बात ये, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो नमक पानी के अंदर मिक्स है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaOH बनता है, हाइड्रोजन बनती है, क्लोरीन बनती है। देखो फिर बोला है कमर्शियल लेवल पे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखो अगर NaCl बहुत ज़्यादा नहीं है महंगा, जैसे ही वाटर में डाल के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 3 प्रोडक्शन होते हैं, NaOH भी बन रहा है, हाइड्रोजन भी बन रही है और क्लोरीन भी बन रही है। तिगुना फ़ायदा होता है कमर्शियल लेवल पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये मैंने आपको बताया पहले, तो आपको प्रिपरेशंस डाईहाइड्रोजन बनाने की बहुत टफ प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, बहुत याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगी। लेकिन अब हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है केमिस्ट्री में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, डाईहाइड्रोजन कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। इट इज़ लाइटेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत हल्का सब्सटेंस है। इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हम टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को ज़्यादा करके इसको लिक्विफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, और बहुत कम सॉल्युबल होती है ये वाटर के अंदर। तो 4 मैंने बताया, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, लाइटेस्ट सब्सटेंस है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और वाटर में कम सॉल्युबल है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में अब आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो कल बताएंगे आपको, ठीक है।